ईरान के सूबे सीस्तान में 8 पाकिस्तानी शहरियों का लर्ज़ाखेज़ कत्ल। हमलावरों ने वर्कशॉप में दाखिल होकर तमाम अफराद के हाथ पैर बांधकर गोलियां मारी। मरने वालों का ताल्लुक बहावलपुर से था। ईरानी मीडिया की रिपोर्ट। वज़ीर आज़म का पाकिस्तानियों के कत्ल पर गहरी तशवीश का इजहार। ईरानी हुक्काम से हमलावरों की फौरी गिरफ्तारी और करार वाकई सजा देने का मुतालबा। ईरान में पाकिस्तानी सिफारत खाने को मैयतें वतन वापसी के लिए इकदाम करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब का भी वाक़े पर इजहार अफसोस। ईरान में होने वाले अंदोहनाक वाक़े का इल्म है। मैयतों की वापसी के लिए ईरानी हुक्काम से राब्ते में हैं। तेहरान में पाकिस्तानी सिफारत खाना और जाहिदान में कौंसल खाना मुतहर्रिक हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का बयान। कराची के इलाके न्यू चाली में ट्रेलर ने मोटरसाइकिल को रोंद डाला। सवार 2 अफराद जाँ बहक हो गए। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार करके ट्रक को तहवील में ले लिया। जाँ बहक नौजवान लियारी उस्मानाबाद के रिहायशी और आपस में दोस्त थे। कराची में भारी गाड़ी ने एक और जान ले ली। बल्दिया टाउन में ग्राउंड में खेलने वाला बच्चा मुबैना तौर पर टैंकर की टक्कर से जाँ बहक। शारे फैसल पर पुलिस मोबाइल को टक्कर मारने वाला ट्रक भाग निकला। वीडियो सामने आ गई। कराची के इलाके माड़ीपुर में कपड़े के गोदाम में लगी आग पर 2.5 घंटे की कोशिशों के बाद काबू पा लिया गया। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों ने शोलों पर काबू पाने में हिस्सा लिया। आग लगने की वजूहात का इल्म नहीं हो सका। शहरी हो जाएं तैयार। सिंध, बलूचिस्तान और जनूबी पंजाब आज से 18 अप्रैल तक हीट वेव की लपेट में रहेंगे। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। दर्जा हरारत मामूल से 8 डिग्री ज़ायद रहने का खदशा। इस्लामाबाद और गिलगित बल्तिस्तान में भी सूरज शहरियों को खूब झुलसाएगा। कराची समेत साहिली पट्टी में दर्जा हरारत मामूल से ज्यादा रहने, जबकि मैदानी इलाकों में नुमाया इजाफा मुतवक्के। व्हाइट हाउस ने ओमान में ईरान और अमरीका के मुज़ाकराती अमल को मुस्बत और तामीरी करार दे दिया। अमरीकी नुमाइंदे ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा को आगाह किया कि सदर ट्रंप ने हिदायत दी है दोनों ममालिक के इख्तिलाफात बातचीत और सिफारतकारी से हल किए जाएं। दोनों फरीकैन ने अगले हफ्ते दोबारा मुलाकात पर इत्तेफाक कर ली। अमरीकी अरकान कांग्रेस ने वफाकी वजीर मनसूबाबंदी अहसन इकबाल से मुलाकात की। अमरीकी वफ़द ने स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात मजबूत बनाने और कलीदी शोबों में ताउन बढ़ाने के अज़्म का इयादा किया। सरमायाकारी को फ़रोग़ देने के लिए निजी शोबे को शामिल करने की अहमियत पर जोर दिया। अहसन इकबाल ने मजबूत पाक अमरीका शराकतदारी इलाकाई इस्तेहकाम और आलमी अमन के लिए नागुज़ीर करार दे दी। वज़ीर ख़जाना का महंगाई की शरह में कमी के आदाद शुमार का फ़ायदा आवाम तक ना पहुँचने का एतराफ़। वाज़े कर दिया मिडिल मैन को सम्राट हड़प करने नहीं देंगे। बजट में आवाम को रिलीफ देने का भी वादा। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी। आइंदा 15 रोज़ के लिए पेट्रोल 10 और डीजल 9 रुपये फी लीटर सस्ता होने की गुंजाइश। कीमतों में रिलीफ टैक्स की शरह में तब्दीली न होने से मशरूत। खपत बढ़ने के इम्कान पर पेट्रोलियम की कीमतों में खातिर ख्वाह कमी न करने पर भी गौर जारी। डॉन अखबार की रिपोर्ट। नून लीग के सदर नवाज शरीफ बेलारूस का दौरा मुकम्मल करके लंदन पहुंच गए। एवनफील्ड आमद पर नारेबाजी का सामना। नून लीग और पीटीआई के कारकुन आमने सामने आ गए। पुलिस की भारी नफरी ने सूरत हाल पर काबू पाया। पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा ने एस्टेब्लिशमेंट के साथ डील से मुतालिक आजम सवादी के बयान से लाइल्मी का इजहार कर दिया। आइन की हुक्मरानी अव्वलीन तरजीह करार। साबिक सदर और पीटीआई के सीनियर रहनुमा आरिफ अलवी ने मुज़ाकरात की हिमायत कर दी। तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मादनियात बिल से मुतालिक बयानात पर पाबंदी आयद कर दी। बिल पर ब्रीफिंग के लिए मुंतखब नुमाइंदों का इजलास पीर को तलब। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की आज बानी पीटीआई से मुलाकात में मिनरल बिल पर मुशावरत का इम्कान।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इंट्रा पार्टी इंतखाबात में बिलावल भुट्टो चेयरमैन मुंतखब, हुमायूं खान सेक्रेटरी जनरल, नदीम अफजल चंद सेक्रेटरी इत्तलात और आमना पराचा सेक्रेटरी फाइनेंस मुंतखब। काफ लीग के इंट्रा पार्टी इलेक्शन, चौधरी शुजात मरकजी सदर मुंतखब, चौधरी सालिक सीनियर नायब सदर और तारिक हसन सेक्रेटरी जनरल होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चौधरी शुजात हुसैन को मुस्लिम लीग काफ का सदर और बिलावल भुट्टो को पीपल्स पार्टी का चेयरमैन मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी है। बलूचिस्तान हुकूमत ने अख्तर मेंगल को मुज़ाकरात कामयाब न होने का जिम्मेदार करार दे दिया। धरने के जरिए शहरियों को अजियत में मुब्तला किया हुआ है, मजदूरों के कत्ल पर कभी आवाज नहीं उठाई, सलीम खोसा और दीगर का इल्जाम। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का दौरा नाइजेरिया, नाइजेरियन वजीर दिफा और तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहों से मुलाकातें, दिफाई ताउन, सलामती, बैनुल अक़वामी और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। 300 वोट वाले जो लोग हैं ना, उनसे मेरी बात ना करवाएं। मैं जवाब नहीं देना चाहता था मेयर कराची मुर्तजा वहाब की बातों का, क्योंकि सिंध में और भी मेयर हैं, बखुदा मुझे उनके नाम नहीं पता। गवर्नर सिंध और मेयर कराची में लफ्जी गोलाबारी के बाद सीज फायर, मुर्तजा वहाब कामरान टिसोरी की दावत पर मुलाकात के लिए पहुंच गए। शहर की तामीर और तरक्की के लिए दोनों का साथ चलने का अज़्म। PSL में गवर्नर और मेयर की फेवरेट टीम भी एक ही निकल आई। आपका क्या इरादा है, उसको सीज फायर करें या कंटिन्यू करेंगे? तो कह रहा था मैंने कराची किंग को सपोर्ट किया है, तो आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? कराची वाला हूं तो कराची किंग को ये भी सपोर्ट कर रहे हैं। जमात इस्लामी के तहत आज कराची में शार फैसल पर यकजहती गजा मार्च मुनक्किद किया जाएगा। मरकजी रहनुमा खिताब करेंगे। इसराइली फौज का गजा पर हमला, 21 अफराद शहीद। अल अहली अस्पताल पर बमबारी से इमरजेंसी यूनिट और ICU में मेडिकल ऑक्सीजन रखने वाला हलाक, ब्लॉक तबाह हो गया। मरीज समेत पनाह लिए हुए दीगर अफराद अस्पताल छोड़ने पर मजबूर। दुनिया के कई ममालिक में इसराइल के खिलाफ एहतजाज, ढाका की रैली में 1 लाख अफराद की शिरकत। मस्कत में अमरीकी सिफारत खाने के बाहर एहतजाज। लीबिया और लंदन में भी इसराइल के खिलाफ मुजाहरे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने स्मार्टफोन, कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक दरामदात को जवाबी महसूलात से छूट दे दी। तवक्को है अमरीका की बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियां अपनी खरबों डॉलर की सरमायाकारी जल्द अज जल्द अमरीका वापस ले आएंगी, व्हाइट हाउस का बयान। दिमाग ठीक है, सालाना मेडिकल चेकअप में हर सवाल का सही जवाब दिया, डोनाल्ड ट्रंप का दावा। सालाना तिब्बी मुआयने के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सदर ने जिस्मानी और जहनी टेस्ट के साथ दिल और दिमाग अच्छी हालत में करार दे दिए। भारत में लड़के की लड़की को सूटकेस में बंद करके बॉयज हॉस्टल में ले जाने की कोशिश नाकाम। सूटकेस दीवार से टकराया तो लड़की की चीख निकल गई, साथ ही तलबा ने वीडियो बनाकर वायरल कर दी। कराची के नेशनल स्टेडियम में PSL का सनसनीखेज टाकरा। कराची किंग्स ने मुल्तान सुल्तान्स का 235 रन का हदफ 6 विकेटों पर हासिल कर लिया। मुल्तान सुल्तान्स की जानिब से कप्तान मोहम्मद रिजवान ने सेंचुरी स्कोर की। कराची किंग्स के जेम्स वेंस ने शानदार सेंचुरी और खुशदिल शाह के 60 रन ने कराची की कामयाबी में अहम किरदार अदा किया। रावलपिंडी में PSL के दूसरे मैच में क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने पेशावर ज़ल्मी को 80 रन से शिकस्त दे दी। ग्लैडिएटर्स के 217 रन हदफ के ताक़ुब में पेशावर ज़ल्मी की टीम 136 रन पर ढेर। अबरार अहमद 4 विकेटों के साथ मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। सिखों के त्यौहार बैसाखी की 3 रोज़ा तकरीबात का गुरुद्वारा जन्म स्थान ननकाना साहिब में आगाज़। भारत समेत दुनिया भर से सिख यात्रियों की बड़ी तादाद पहुँच गई। हुकूमत पाकिस्तान के इक़दामात की तारीफ। सूफी बुजुर्ग हज़रत शाह हुसैन अलमारूफ माधुलाल हुसैन के उर्स की तकरीबात जारी। मेला चिरागा में अकीदतमंदों की जौक दर जौक शिरकत। लाहौर में उर्स की तकरीबात 14 अप्रैल तक जारी रहेंगी।
और नामवर कॉमेडियन अदाकार जावेद कोडू तवील अलालत के बाद लाहौर में इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 63 बरस थी। जावेद कोडू ब्लड प्रेशर और शुगर समेत मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला थे।